आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इसकी क्या नीड है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ और भी चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करती हैं। अब जब भी मुझे वो फंक्शनैलिटी दोबारा चाहिए होगी तो मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो सिंपल है, हम एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करते हैं, मतलब ये एक हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी यहाँ पे, और इसको हम एक नाम दे देते हैं। ये हमारा मेथड नेम है और इस तरीके से हम एक नाम दे देते हैं उसको। और जब भी मुझे ये फंक्शनैलिटी दोबारा से चाहिए होगी तो मैं इस मेथड नेम को दोबारा से कॉल कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कोड है वो रीयूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसको ग्राफिकली देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक है, इसमें आपने इनपुट पास किया, उसको वो प्रोसेस करेगा और उसके बेसिस पे आपको एक आउटपुट देगा। तो सेम फंक्शन भी इसी तरीके से काम करते हैं। आप उसको कुछ सेट ऑफ इनपुट देते हैं, वो उसके ऊपर कुछ लॉजिक रन करता है और उसके बाद आपको एक आउटपुट देता है। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। आप एटीएम मशीन पर जाते हो, तो वहाँ पे आप अपना कार्ड डालते हो, पिन डालते हो और उसको बताते हो कितना पैसा चाहिए। उसके बाद वो कुछ प्रोसेसिंग करता है, आपके बैंक अकाउंट में से वो मनी डिडक्ट कर देता है, उसके बाद आपको पैसे निकाल के देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीएम मशीन एक फंक्शन की तरह काम कर रही है। आप उसे इनपुट दे रहे हो, वो आपको आउटपुट दे रही है। तो सेम इसी तरीके से फंक्शंस काम करते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें फन लिखना होगा। फन स्टैंड्स फॉर फंक्शन। उसके बाद हमें अपने फंक्शन का नाम देना है। उसके बाद जो भी आपके इनपुट पैरामीटर्स हैं, जो भी आप इनपुट देना चाहते हो, वो आप इसके अंदर पास करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखोगे, जो भी आपका कोड लिखना है आपको वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आखिरी में रिटर्न कर दोगे रिजल्ट। तो उसके बाद ये जो आपकी रिजल्ट वाली वैल्यू है, उसका जो डेटा टाइप है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, कोलन रिटर्न टाइप। तो इस तरीके से हम लोग कॉटलिन में फंक्शंस लिखते हैं। तो इसको कोड पर चल के समझते हैं। तो सपोज मुझे एक फंक्शन लिखना है जिसमें मैं 2 नंबर पास करूंगा, वो मुझे उसका सम निकाल के दे देगा। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा फन। फन का मतलब फंक्शन होता है। उसके बाद मैं अपने फंक्शन का नाम दूंगा ऐड। अब क्योंकि इसके अंदर मुझे 2 नंबर का सम करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा num1 कोलन इंट, कॉमा लगा के लिखूंगा num2 कोलन इंट। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट लेते हैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया num1 इंटीजर टाइप का और num2 डिफाइन किया इंटीजर टाइप का। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेसेस लगाते हैं। अब मुझे इन दोनों नंबर्स का सम निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल सम इक्वल टू num1 प्लस num2। अब मुझे सम को एज अ आउटपुट रिटर्न करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न और यहाँ पे मैं सम रिटर्न कर दूंगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट होता है उसमें जो उसका डेटा टाइप होता है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोलन इंट। तो इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे कॉल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड और यहाँ पे मैं पास करूंगा 4,5। तो इस तरीके से हम लोग इसे कॉल करते हैं। तो इसका जो आउटपुट है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को हम प्रिंट कराते हैं। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में 9 आ चुका है। तो इस फंक्शन को एक और बार कॉल करते हैं डिफरेंट इनपुट्स के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल रिजल्ट 2 इक्वल टू ऐड 5,6। इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट 2 और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 आ चुका है, जो कि सम है 5 और 6 का। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो इसके बाद इसकी कुछ वेरिएशंस देखते हैं यहाँ पे। तो सपोज मेरे को एक फंक्शन बनाना है जिसको मैं इनपुट दूंगा एक नंबर, और वो मुझे बताएगा कि जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फन और इसे मैं नाम दूंगा इवन और ऑड, और इसमें हम एक नंबर लेंगे इनपुट में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा num1 कोलन इंट, मतलब मैं एक इंटीजर टाइप का एक इनपुट लूँगा और इसके अंदर मैं चेक करूँगा क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ़ num1 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इवन, और एल्स में यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑड। तो इस तरीके से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करा देता हूँ। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं कॉल करूँगा इवन और ऑड और इसे मैं पास करूँगा यहाँ पे 12। एक और बार इसे कॉल करते हैं इवन और ऑड, और इसे हम कॉल करेंगे 13 के लिए, और इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर जो है वो इवन है क्योंकि मैंने यहाँ पे 12 पास किया था। उसके बाद यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं ऑड आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने 13 पास किया था। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट अगर कॉटलिन में कोई भी फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो यूनिट टाइप का होता है। तो अगर मुझे इसे देखना हो कि ये यूनिट टाइप का है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न रिजल्ट लिख दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एरर देख सकते हैं कि टाइप मिसमैच है, रिक्वायर्ड यूनिट था और फाउंड स्ट्रिंग है।
तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट मेंशन कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ दोबारा से, सेम आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आया है और यहाँ पे अपने यूनिट डिफाइन कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे इस कोड को ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा डल हो रखा है, क्योंकि कॉटलिन जो है वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये रिडंडेंट है, मतलब हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो फंक्शन को देख के समझ गया है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न टाइप है वो यूनिट है, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, कॉटलिन में ऐसे फंक्शंस जिनका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है, उनका रिटर्न टाइप यूनिट होता है। तो ये था हमारा यूनिट डेटा टाइप के बारे में। तो एक और चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है इस फंक्शन के अंदर, num1 + num2, और उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो कॉटलिन ने कहा आपको इतनी सारी स्टेटमेंट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको वन लाइनर फंक्शन भी बना सकते हैं, यानी इनलाइन फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा = num1 + num2, और ये ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड है हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इनलाइन फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर एक ही स्टेटमेंट होती है, वो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस वाली लाइन को हम और भी छोटा कर सकते हैं। अब क्योंकि num1 + num2 का जो सम है वो इंटीजर टाइप का ही होगा, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ये एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन है। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, सेम ही आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ही आउटपुट आया। तो इस तरीके से आप इनलाइन फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, प्रिंट मैसेज, और यहाँ पे हम एक इनपुट लेंगे काउंट इंट। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ, फॉर आई इन 1 to काउंट, और यहाँ पे मैं प्रिंट एलन करूँगा हेलो $i। तो ये मेरा एक प्रिंट मैसेज का फंक्शन है जिसको मैं काउंट दूंगा इनपुट में, और वो उतनी टाइम्स हेलो प्रिंट करेगा। तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट मैसेज, और यहाँ पे मैं पास करूँगा 3, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने प्रिंट किया hello1, hello2, hello3, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 पास किया था। तो अब सपोज मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रिंट मैसेज वाला फंक्शन है उसमें बंदा अगर इनपुट भी नहीं दे रहा है तो भी वो 2 बार प्रिंट करे, मतलब अगर बंदे ने इनपुट दिया है तो वो उतनी बार प्रिंट करेगा, और अगर उसने एक भी इनपुट नहीं दिया है तो वो 2 बार तो प्रिंट करे ही करे। तो उसके लिए मैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2। तो अब क्या होगा कि अगर आप यहाँ से वैल्यू पास करेंगे तो वो उसको ले लेगा, अगर आप वैल्यू नहीं पास करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 2 ले लेगा, मतलब ये इस काउंट वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ, प्रिंट मैसेज, और यहाँ पे मैंने कुछ भी पास नहीं किया, इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने 3 बार हेलो प्रिंट किया है, उसके बाद उसने hello1 और 2 पास किया है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी पास नहीं किया था तो उसने जो काउंट की वैल्यू है उसको 2 ले लिया और 2 बार हमारा हेलो प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट नोट, तो ये जो फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, और जो वैल्यू हम यहाँ से पास करते हैं उनको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं। तो ये वाला जो मेरा काउंट वेरिएबल है इसको हम पैरामीटर कहते हैं, और यहाँ से जो हमने वैल्यू पास करी है उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो ये था हमारा आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर के बारे में। तो उसके बाद ये वाले जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ये वैल टाइप के होते हैं, मतलब इनको आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंट = 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है, वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। मतलब ये वाले जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो हमने अपनी फंक्शन की डेफिनेशन में दिए होते हैं वो वैल टाइप के होते हैं, आप उनको रीअसाइन नहीं कर सकते।